बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं शाज़िया यास्मीन ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज से आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 19 में खुश आमदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हमने हिस्सा नज़्म पढ़ा था और हिस्सा नज़्म जब मैंने आपको असाइनमेंट के लिए दिया था तब कुछ स्टूडेंट्स ने सवालात किए थे कि नज़्म का खुलासा कैसे तहरीर किया जाए या नज़्म के अशार की तशरीह कैसे की जाए। तो आज हम बाकायदा किसी टॉपिक को पढ़ने की बजाय मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि नज़्म का खुलासा कैसे तहरीर किया जा सकता है। लिहाजा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नज़्म का खुलासा तहरीर करने का तरीका। नज़्म का खुलासा तहरीर करने का तरीका आप सबको आता है। अक्सर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा भी लिख कर मुझे दे रहे हैं, आप लोगों ने लिखा भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मिस्टेक्स कर रहे हैं और ये सही तरह से नहीं समझ पा रहे कि खुलासे में, क्योंकि जब हम ये कह देते हैं कि आपने तशरीह में आपने अक़वाल लिखने हैं या आपने अशार लिखने हैं, तो आप खुलासे में भी अशार या अक़वाल लिख देते हैं। या फिर एक और काम आप करते हैं कि खुलासे की लेंथ आप इतनी कर देते हैं, 1.5 सफ़े पे चले जाते हैं, या फिर आप ये नहीं देखते कि छोटी सी नज़्म है और आप उस नज़्म को 1 सफ़ा पूरा खुलासे का तहरीर कर देते हैं। हमारे बोर्ड में मैंने आपको जब सिलेबस डिस्कस किया था, आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि सवाल नंबर 5 हमारा नज़्म का खुलासा है, जिसमें हमारे पास इस चीज़ के नंबर नहीं है, शायर का नाम या नज़्म का उन्वान, सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर हमारे खुलासे के हैं। चंद अहम निकात हैं, अगर आप उनको समझ जाएं तो इंशाल्लाह आप अच्छा खुलासा लिख सकेंगे। ये अहम निकात कौन से हैं? नज़्म का खुलासा, उसका कुल मवाद 8 से 12 लाइन पर मुश्तमिल होना चाहिए। 8 से 12 लाइनें। अब इसको भी समझिएगा कि 8 से 12 लाइनों तक हमने कैसे करना है खुलासा। जिस तरह से हमने नज़्म हमद पढ़ी, आपने देखा कि उसकी नज़्म मुख्तसर सी है। नात हमने पढ़ी, वो भी मुख्तसर सी है। तो अब उनका खुलासा हमें 8 लाइनों से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। अगर आपकी ऐसी नज़्म आ जाती है जो तवील है और जिसको हम अगर उसका खुलासा लिखने लगे तो उसको भी हम 12 लाइन से ज़्यादा तजावुज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपके फिर नंबर डिडक्ट होने लग जाएंगे। इसी वजह से आपने इस सवाल पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो करनी है कि ये सवाल हमारा ऐसा है जो हमारे नंबर कटवा देगा अगर हम इसको सही तरीके से नहीं लिखेंगे। हम अगर इसमें ज़्यादा लाइनें लिख देंगे, 1.5 सफ़ा लिख देंगे या अपनी तरफ से कोई तज्ज़िया, तनकीद, तबसरा इस तरह से कर देंगे तो ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा। आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि नज़्म का खुलासा, उसकी खसूसी अहमियत यही है कि हमने 8 से 12 लाइनों का नहीं लिखना। अगर हमारी नज़्म मुख्तसर सी है तो हम 8 लाइनें लिखेंगे। अगर हमारी नज़्म तवील है, जैसे आपकी सिलेबस में मैदान करबला में सुबह का मंजर, इस तरह की नज़में हैं, खताब जवानानी इस्लाम जो तवील हैं, तो उन नज़्म का खुलासा कितनी लाइनों का आएगा? आपका 10 से 12 लाइनों का आएगा। इससे ज़्यादा उनमें भी आप तवील नहीं जा सकेंगे। दूसरा पॉइंट देखिएगा, नज़्म के अहम निकात तहरीर करें। जाहिर है जब मैंने आपसे कहा कि आप 8 से 12 लाइनों का नज़्म का खुलासा लिखेंगे तो आप गैर ज़रूरी सारी बातें उसमें नहीं करेंगे। गैर ज़रूरी से मुराद ये है कि जैसे आप तशरीह में शायर का तारुफ दे रहे होते हैं, या फिर आप तशरीह में अशार लिख रहे होते हैं, या फिर तशरीह में आप अक़वाल लिख रहे होते हैं, तो खुलासे में हमने इस किस्म की कोई भी बात नहीं लिखनी। आप इसमें कोई तनकीदी तबसरा नहीं कर सकते, आप इसमें कोई अपनी राय नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम इस नज़्म से ये हासिल कर चुके हैं या हमने इस नज़्म में ये समझा है। इस हवाले से आप कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते। आपने सिर्फ उन्हीं बातों को मद्देनजर रखना है जो शायर ने उस नज़्म में कही है। दूसरी बात ये, आपको मैंने एक बार जब नज़्म पढ़ाई थी तो ये समझाई थी कि जब आप नज़्म का खुलासा तहरीर कर रहे होते हैं, नज़्म हमद का या अपनात का, आप चूंकि बचपन से लेकर अब तक आप सिलेबस में नज़्म या हमद के हवाले से या अल्लाह की तारीफ के हवाले से, चूंकि वो हमारे दीन का हिस्सा है, तो आप के पास और नॉलेज भी बहुत ज्यादा होता है। आप ये कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से बना के हमद का खुलासा लिख देते हैं या अपनी तरफ से बना के आप नात का खुलासा लिख देते हैं। तो आपने इस चीज से भी गुरेज करना है। आप वही नज़्म का खुलासा लिखेंगे जो कि शायर ने वहां पे बयान किया हुआ है। तीसरा देखिएगा,
कि गैर ज़रूरी मवाद से गुरेज करें। गैर ज़रूरी मवाद से मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप अशार नहीं लिखेंगे, उसमें आप अकवाल नहीं लिखेंगे, आप तनकीद नहीं करेंगे, तबसरा नहीं करेंगे, अपनी पसंद का इजहार नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से कोई एक लाइन भी शामिल नहीं कर सकते खुलासे में। अच्छा जी, चौथा पॉइंट देखिएगा कि मुश्किल अल्फाज को आसान अल्फाज की सूरत में शामिल करें। मुश्किल अल्फाज जैसे आ गए हैं, अगर आपने जो नज़्म में मुश्किल अल्फाज हैं और उसी तरह से आपने खुलासे में शामिल कर दिए हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि आपने उस नज़्म के मफहूम को अच्छे तरीके से नहीं समझा, या फिर आपको जामे अल्फाज लिखने का तरीक़ाकार नहीं आता। आपने इस चीज़ की भी ख़ुसूसी तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप वही के वही वर्डिंग जो नज़्म में होगी आप उसी को भी बाकायदा तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आप क्या करेंगे कि नज़्म के खुलासे को आसान अल्फाज में लिखेंगे, और ये आसान अल्फाज मुख्तसिर होने चाहिए। और ऐसा भी ना हो कि मुख्तसिर करते हुए आप नज़्म के चंद अशार का खुलासा तो शामिल कर दें और पूरी नज़्म का अहाता ना करें। हम तलबा को ये तजवीज़ करते हैं कि नज़्म की पहली लाइन से लेकर नज़्म की आखिरी लाइन तक अहाता करें, बल्कि नज़्म की आखिरी लाइन या नज़्म के आखिरी शेर जो मिसरा है उसका लफ्ज़ शामिल होना चाहिए, ताकि महसूस हो कि आपने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी नज़्म को अच्छे तरीके से समझा है और आप उसका खुलासा अच्छे तरीके से तहरीर कर चुके हैं। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गई होगी। आपको मैं सिर्फ एक मिसाल दिखाऊंगी कि जैसे आपकी पहली नज़्म थी नज़्म हमद, उसका खुलासा अगर मैंने लिखा है तो 6 से 7 लाइनों में मैंने मुकम्मल कर दिया है, और जब आप इस नज़्म के खुलासे को रीड करेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसमें मैंने एक्स्ट्रा यानी गैर ज़रूरी कोई भी बात नहीं की हुई, मैंने कोई शायर का तारुफ नहीं दिया, मैंने अशार नहीं लिखे, मैंने अकवाल नहीं लिखे, मैंने बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं लिखी, जो कुछ उस नज़्म में मौजूद है वही मैंने लिखा है। खुलासे को रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसको सुनिएगा आप। अमीर मीनाई अल्लाह की वहदानियत बयान करते हुए कहते हैं कि खुदा की अजमत तक कोई नहीं पहुंच सकता, लाख पर्दों में छुपे होने के बावजूद देखने वाली नजर उसे पहचान लेती है। वो तन्हाई और महफिल में हर जगह मौजूद है, वही इस कायनात का मेमार है, यानी इस कायनात को बनाने वाला है। इस कायनात के चमन में उसी की खुशबू है और वही इसका बागबान है। अल्लाह ताला की लामहदूद सिफात में से एक सिफत ये भी है कि वो बंदों का सबसे बढ़कर हमदर्द और सच्चा राजदार है। अब देखिएगा, कोई ऐसा निकात नुक्ता नहीं है जो इस नज़्म से रह गया हो, कोई ऐसी बात नहीं है जो इस नज़्म के खुलासे में मैंने ना की हो। तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को समझ भी गए होंगे, खुलासा तहरीर करने का तरीकाकार भी आपको आ गया होगा कि हमने किस तरह से नज़्म का खुलासा लिखना है। आप देखिएगा, खुलासा नज़्म में मैंने शायर का नाम, नज़्म का उन्वान नहीं तहरीर किया, क्योंकि इसके नंबर नहीं है। 5 नंबर का आपका सवाल है, खसूसी अहमियत का हामिल है। अगर आप इसको इसी तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह आप मार्क्स अपने पूरे लेंगे। 5 में से 4 नंबर अमूमी तौर पे मिलते हैं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा इसी तरह से लिखते हैं तो आपको 5 में से 5 नंबर भी मिल सकते हैं। अजीज तलबा, अब आपने प्रैक्टिस करनी है नात के खुलासे की। मैंने आपको हमद के खुलासे के बारे में बताया है, आप नात के खुलासा मुझे लिख कर दिखाएंगे, इंशाल्लाह आपको ऐसे ही नंबर मिलेंगे। अगले लेक्चर के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।